हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है जो हम पार्ट बीच में भी रह गया था। तो टॉपिक है वीडियो का मेजर विवेक जेकब X9 पैरा SF। और इनका हमने जो एपिसोड 1 है उसका पार्ट 2 का फर्स्ट पार्ट किया था, तो अब कर रहे हैं उसका सेकंड पार्ट। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आपने इनके पहले वाले जो हमने किए वीडियोस नहीं देखे हैं तो बस आप सर्च कर लेना मेजर विवेक जेकब और आपको वो पार्ट्स मिल जाएंगे। बहुत ही कमाल का बोल रहे हैं, इतनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि आप अमेज हो जाओगे कि पैरा SF में जो है लाइफ कैसी होती है। गन्स के बारे में बता रहे हैं, उनकी कौन सी फेवरेट गन थी। तो बड़ी सारी चीजें ये अपनी जो है ना शेयर कर रहे हैं एक्सपीरियंसेस। तो फ्रेंड्स, जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, जल्दी से शुरू करते हैं और सुनते हैं मेजर विवेक जेकब को। सर, हमारा एक क्वेश्चन था। वैसे ये मूवीज वगैरह जब से आई हैं तब से कुछ ज्यादा ही आप कह सकते हैं, आपने भी इस बात को नोट किया होगा कि स्पेशल फोर्सेस, स्पेशली उरी जैसी मूवीज आई हैं तो लोगों का कुछ ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ा है। मतलब पहले भी था बट अभी जो नहीं थे इस फील्ड में उनको भी इंटरेस्ट है। तो सर, एक क्वेश्चन हमें आया था इस रिगार्डिंग की, जो दिखाते हैं अक्सर हम देखते हैं टेलीविजन पर, क्योंकि स्पेशल फोर्सेस का ऑपरेशन तो सीक्रेट हुआ है, कोई नहीं जानता वो कब क्या कर रहे हैं करके। तो सर, जो एक ये हमेशा रहती है मिथ, या इसको मिथ कहें या क्या कहें, कि स्पेशल फोर्सेस में जो होते हैं उनकी फैमिली को भी नहीं पता होता कि वो स्पेशल फोर्सेस में है, या उनके कलीग्स को, उनकी मतलब फैमिली, वाइफ, मदर, फादर, ऐसा कुछ है कि सर कि जस्ट अ मिथ? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा है। ठीक है, ये उरी पिक्चर और ये सब चीजें तो अलग कहानी हो गई, पर एक्चुअली ग्राउंड पे क्या होता है कि देखो, जो फैमिलीज वगैरह होती हैं स्पेशल फोर्सेस यूनिट्स में, उनको ये नहीं पता होता कि हम काम करते क्या है एग्जैक्टली। जैसे मेरी जब वाइफ थी, मैं अभी मैं क्या बोलते हैं डिवोर्स हूँ, पर जब मैं शादीशुदा था, मेरी वाइफ थी, ठीक है, वो उनको कभी ये नहीं पता था कि मैं कर क्या रहा हूँ, एग्जैक्टली क्या करता हूँ। उनको ये पता था कि हाँ, वो भी एक, उनके पिताजी भी फौज में थे, आर्मर्ड कोर में थे, उनके क्या बोलते हैं, तो उनको थोड़ा बहुत पता था फौज के बारे में। ठीक है, और वो खुद भी बहुत निडर टाइप की थी, या है। उनको मतलब उनको उनको कभी ये डर नहीं लगा कि मैं जाके मर जाऊंगा या मुझे कुछ हो जाएगा, ये कुछ नहीं। उनको मेरे ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस था और कि ये जो भी करके आएगा तगड़ा ही करके आएगा। और क्या बोलते हैं, इतना कोई डिटेल में कभी कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, कब आऊंगा, है ना, मेरी हालत कैसी है, ये सब चीजें कभी ना कभी पूछती थी ना मैं बताता था। और उनको एक जनरल आइडिया था कि भाई ये जो काम करता है इसमें कई लोग, वो देखती थी कई लोग मर जाते थे, तो उनकी बीवियां जो हैं, उनके बच्चे जो है, तो हमारी हमारी बीवियां जाके उनको संभालती थी। हम जाते थे संभालने के लिए जब हमारा हमारा कोई दोस्त साथी जब मर जाता था या गोली खा लेता था। तो हाँ, तो जनरल मोटा मोटा उनको पता होता है कि हाँ, ये लड़ाई में जाते हैं, ये कुछ स्पेशल काम करते हैं, पर क्या करते हैं, कहाँ कर रहे हैं, कितने बजे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये सब चीजें कोई नहीं बताता। ना बताने की जरूरत है, जरूरत क्या है बताने की। बिल्कुल बिल्कुल सर। बेसिकली उन्हें ये आइडिया होगा कि आप कौन सी रेजिमेंट में थे, तो आई थिंक आइडिया होता होगा उन्हें कि आप किस इंडियन आर्मी की किस रेजिमेंट में सर्व कर रहे हैं। कई बार हमें ही नहीं पता होता है यार। देखो, स्पेशल फोर्स का काम है कभी भी कहीं भी कुछ भी, ठीक है, ये हमारा काम है। ठीक है, एक जगह मैं रेडी लगा के आम भी बेच रहा हूँ, एक जगह मैं है ना पूरा यूनिफॉर्म पहन के, है ना, कहीं किसी बड़े जनरल को या किसी किसी को मैं ओपनली ब्रीफ भी कर रहा हूँ। ठीक है, मैं जब अपनी बात करता हूं तो मैं एक स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटर की बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं खुद की बात नहीं कर रहा, मैं एक स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटर की बात कर रहा हूं कि वो कहीं पे भी कभी भी कुछ भी कर सकता है। ये एक स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटर होता है। अगर ये ऐसा नहीं है तो वो स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटर नहीं है। ठीक है ना, चाहे उसके ऊपर जितने भी बलिदान चढ़े हुए हों, चाहे उसने कितना भी पता नहीं यूएसए का कौन सा भी हथियार उठा रखा हो, ठीक है ना, चाहे उसने जितनी भी ट्रेनिंग कर रखी हो, एक स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटर रोज डिसीजन लेता है और ताकतवर बनने का। रोज डिसीजन लेता है अपने आप को और ट्रेन करने का, अपने आप को और शार्प बनाने का। ठीक है, और उसको ज्यादातर दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता है। वो अपने अपने आप को अपने काम के लिए और ताकतवर और शार्प बनाने के उसमें रहता है, कांस्टेंट उसमें रहता है, एवोल्यूशन में रहता है, वो अपने आप को और ताकतवर बनाता है। ठीक है, तो एक स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटर को एक्चुअली वो अपने काम में इतना लगा होता है कि मतलब
देखो हमारे काम में कभी भी कहीं भी कुछ भी वाला जो हमारा एक रोल है ये, ठीक है, मैं पिक्चर भी बना दूंगा और मैं पिक्चर में एक्ट भी कर दूंगा और पिक्चर में एक्चुअली गोली भी मैं ही मार दूंगा, ऐसा होता है एक स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटर, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, वो आदमी जब अपनी क्षमता या क्षमता में क्या बोलूं, जो वो काम कर रहा है अगर उसके बारे में बात करना शुरू कर देगा, ठीक है, तो हमारे ऑपरेशन की सक्सेस जो होती है सबसे ज्यादा डिपेंडेंट होती है सीक्रेसी पे। अगर सबको पता है कि मैं कौन हूं और मैं क्या कर रहा हूं और मैं क्या कर सकता हूं, तो मैं वैसे ही मैं अपने ऑपरेशन को सक्सेस देने में पीछे हट गया हूं। तो इसलिए ज्यादातर लोग बताते नहीं है कि वो क्या करते हैं और क्या नहीं करते, और ये बताना भी नहीं चाहिए दूसरे लोगों को। अपने जो लोग भाई लोग काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये ज्यादा ये सब चीजें नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि काम में नुकसान हो जाएगा, और हमारे काम में नुकसान मतलब मौत, 6 फीट नीचे जमीन के नीचे गाड़ दिए जाओगे आप, खत्म। बिल्कुल सर, एक व्यूअर का एक क्वेश्चन था कि क्या हर किसी को स्पेशल फोर्सेस के लिए प्रिपेयर करना चाहिए या नहीं, और अगर हाँ तो किस तरीके से वो कर सकते हैं स्पेशल फोर्सेस? काफी बढ़िया सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। एक्चुअली क्या है ना, स्पेशल फोर्सेस एक सोचने का तरीका है। जब आप वैसे सोचना शुरू करते हो तो आपकी बाहर की जो रियलिटी है, आपकी बाहर की दुनिया शिफ्ट होनी शुरू होती है, बेंड होनी शुरू होती है, चेंज होना शुरू होता है। जब आप किसी भी, है ना, कि मैं खाना खाऊं या नहीं खाऊं और कितना खाऊं, क्योंकि मेरा मान लो मेरा वेट बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है, और मेरे को मिठाई खाने का बड़ा वो रहता है, पर मेरी हेल्थ खराब हो रही है, मैं अपने से परेशान हूं और ये है वो है, मैं अपना वजन कम करना चाहता हूं, और मेरे को एक लालच भी है ना, लड्डू वड्डू खाने की या जो कुछ भी बोल लो, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, अगर जब मैं जाता हूं और खाने के सामने खड़ा होता हूं, तो मेरे पास 2 डिसीजन है कि क्या बोलते हैं, कम खाऊं और जो जरूरत है मेरे शरीर को उतना ही खाऊं, या मैं अपने लालच में जाके सब कुछ खा लूं। तो वो जो डिसीजन लेता है आदमी, ये करूं या वो करूं, डिस्ट्रक्शन या क्रिएशन, वो आदमी की स्पेशल फोर्सेस माइंडसेट होती है। यही है स्पेशल फोर्सेस माइंडसेट, कि कुछ भी हो रहा हो दुनिया में बाहर, पर मैं जो करना चाहता हूं, जो मेरे को सही चीज लगती है, उस चीज पे मैं एक कदम तो लूं, दूसरी कदम तो लूं, तीसरा कदम तो लूं, बस वही है, ठीक है। तो स्पेशल फोर्सेस की जो माइंडसेट है, ये सोचने का जो तरीका है, ये जरूर लोगों को सीखना चाहिए। बहुत आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी, आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और आप एक्चुअली बहुत अच्छे इंसान भी बन जाओगे, और आपकी वजह से, आपकी दुनिया में होने की वजह से बहुत लोगों को फायदा होगा, ठीक है। तो स्पेशल फोर्सेस एक तो माइंड सेट है, और स्पेशल फोर्सेस एक स्किल सेट है। यही 2 चीज है बस, एक सोचने का तरीका और एक काम करने की क्षमता, स्किल। तो जैसे स्किल है, हम लोग इमरजेंसी फर्स्ट रिस्पॉन्स सीखते हैं, जैसे दूसरों को बचाना। इंडिया में इतने रोड एक्सीडेंट होते हैं, लोग रोड पे जिंदा, है ना, एक्सीडेंट होके पड़े हुए होते हैं, किसी को पता ही नहीं है क्या करना है, ना सीपीआर आता है, ना हेड को कैसे इंजरी, स्पाइनल इंजरी, ये सबको कैसे हैंडल करना है, फर्स्ट एड कैसे देना है, ब्लीडिंग कैसे रोकनी है, पता ही नहीं है। लोग भीड़ बना लेते हैं और फिर अपना फोन वोन कैमरा वैमरा निकाल लेते हैं, और जो आदमी इंजर्ड पड़ा होता है उसके ऊपर भीड़ बना देते हैं। तो वो आदमी वैसे ही मर रहा है, सांस भी नहीं ले पा रहा है, वो वैसे ही मर जाएगा वो, ठीक है, क्योंकि शॉक में होता है आदमी, ठीक है। तो या फिर अपने आप को ही ले लो, आपके भाई हैं, है ना, आप और आपके भाई पहाड़ों में रहते हैं, कहीं बाहर निकल गए और कोई भालू ने आपके भाई को अटैक कर दिया मान लो, ठीक है, और थोड़ा चीर फाड़ कर दिया आपके भाई के साथ, पर आपके भाई जिंदा हैं। अब अगर आपको, है ना, कि लोकल प्लांट वांट से कैसे उसका जो उसकी चोट है उसको साफ किया जाए ताकि सेप्टिक ना हो, उसको कैसे, अगर उसकी हड्डी टूट गई है तो कैसे लकड़ी को लगा के स्प्लिंट बना के जोड़ दिया जाए। अगर आपको नाइट नेविगेशन या आपको तारे पढ़ के नेविगेशन करना आता है, आपको ये पता है कि पहाड़ों में पानी कहाँ मिलता है, ठीक है, ये सारी चीजें अगर आपको पता है, आपने सीखी हुई है, तो आप अपने भाई को बचा लोगे, ठीक है। आप घर पे हो, मान लो, है ना, हमने से कोई भी, अगर हम घर पे हैं और हमारे मान लो पिताजी को हार्ट अटैक आ गया सामने, ठीक है, अब यार एम्बुलेंस तो आएगा, वो पता नहीं ट्रैफिक के हिसाब से कब आएगा, ठीक है, और आएगा भी नहीं आएगा, ठीक है ना, आ ही जाता है आजकल तो वैसे शायद। तो क्या बोलते हैं, आएगा, लोग भी आजकल साइड देना शुरू हो गए, देखा मैंने। तो क्या बोलते हैं, अच्छा, ये बहुत अच्छी चीज है, लोग दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, ये एक बहुत अच्छी चीज है जो हो रही है हमारे देश में। हमारा देश एक नया, मेरे को ऐसा लगता है हमारा देश, मतलब मैं छोटा सा आदमी हूँ, मेरा ही देश है, इस देश के लिए मतलब मैं देखता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार
हम लोग जो हमारी यूथ है ना, नई जो यूथ आ रही है, नई पीढ़ियां जो आ रही है, और जो लोग हैं, सब लोग चाहे अमीर हो, गरीब हो, मिडिल क्लास हो, जो भी हो, सब लोग अब ऐसा सोचना शुरू हो रहे हैं। ये एक अंदर की भावना आ रही है कि यार हम एक दूसरे का किसी को ऐसे पड़े नहीं रहने देना, मदद करना है। कोई भूखा है तो मदद करना है। कोविड-19 में कितने लोगों ने, जो है ना, लोग रोड पे चल रहे थे, हमने सरकार का वेट नहीं किया, लोगों ने, है ना, जाके खाना पहुंचाया, है ना, किसी ने जो कुछ भी जो आदमी कर सकता था, लोगों ने इकट्ठा हो के, कितने लोगों ने कितनी मेहनत की है। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। ये बढ़िया चीज है। तो ये एक माइंडसेट है, स्पेशल फोर्सेस माइंडसेट है, जो एक हमारी देश में ये आ रहा है धीरे धीरे कि यार हम कर सकते हैं, किसी के लिए इंतजार, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। मैंने पूछा क्या ऑपरेशन में किसी से कि मैं जाके मारूं नहीं मारूं, मैं जाके ऑपरेशन करूं नहीं करूं? मैंने नहीं पूछा किसी से। मेरे को कहीं बिठा दिया, मैंने बोला क्रिकेट मैच आप खेल लेना, मैं तो जा रहा हूं नीचे। तो एक डिसीजन लेने की एबिलिटी, राइट? तो ये किसी को बचाना एक बहुत बड़ी ताकत है। ये सबको आना चाहिए। 5वीं क्लास से हर बच्चे को इमरजेंसी मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्स सिखाना शुरू कर देना चाहिए, बात तो ठीक है? क्योंकि एम्बुलेंस तो जब आएगा 90% लोग हार्ट अटैक से घर में मर जाते हैं, क्योंकि किसी को सीपीआर नहीं देना आता। सीपीआर ही देना आता तो बच जाते। आजकल लाइफस्टाइल डिजीज है, हार्ट अटैक कितने लोगों को हो जाता है कि नहीं? सो इमरजेंसी मेडिकल रिस्पॉन्स, दूसरों को बचाना, ये आना चाहिए। ये स्पेशल फोर्स में हमें सिखाते हैं, ठीक है? वहां तक सिखाते हैं कि मेरे साथी को अगर गोली लग गई, छेद हो गया, तो उसको कैसे, अगर खोपड़ी में नहीं लगी या दिल में लगी तो बच सकता है, ठीक है? तो उसको कैसे, हमारे साथ डॉक्टर थोड़ा ना चल रहा है पहाड़ों में जाके, एक ही डॉक्टर होता है पलटन में, कहाँ जाएगा वो, है ना? तो उसको पीछे भी रहना है, तो है ना, क्या बोलते हैं, ज्यादा कॉम्बैट नहीं देखते, है ना? जहां जहां जा सकते हैं वहां जाते हैं, या इमरजेंसी होगी तो वहां पहुंचते हैं। बाकी तो हम ही जा रहे हैं यार, हम ही घुस रहे हैं हर जगह। तो जब हमारे किसी बंदे को गोली लगती है, 2-2, 3-3 दिन दूर होते हैं हम रोड से, हॉस्पिटल को तो छोड़ दो, पहाड़ों में होते हैं, वहां किसी को गोली लगी तो कौन है वहां पे, कौन आएगा बचाने के लिए, है ना? तो वहां पे खुद हमें सिखाया जाता है खुद ही कैसे ब्लीडिंग रोकनी है, कैसे वुंड को बैंडेजिंग करना है, कैसे मॉर्फिन लगाना है अगर जरूरत है तो, है ना, कैसे आईवी चढ़ानी है, सिरिंज कैसे लगता है, ये सारा चीज हम सीखते हैं, हमें सिखाया जाता है। तो ये सब चीज सबको पता होना चाहिए, पूरे देश पे सबको पता होना चाहिए। दुनिया का तो पता नहीं, पर देश पे तो सबको पता होना चाहिए, ठीक है? 5वीं क्लास के बच्चे ऑनवर्ड सबको ये सब चीज सिखाया जाना चाहिए, ठीक है? पहला बात तो इमरजेंसी फर्स्ट रिस्पॉन्स हो गया कि दूसरों को बचाने की ताकत रखना, खुद को बचाने की ताकत रखना, मतलब मेडिकल सिचुएशन में। फिर हो गया अनआर्म्ड कॉम्बैट, है ना? अपने आप को और अपने परिवार को, अगर मान लो गुंडे हो गए या जो कुछ भी हो गया, है ना, अगर एक आदमी है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चल रहा है और 50, है ना, बेवकूफ टाइप के लोग चला कोई तंग कर रहा है, तो है ना, आदमी को आना चाहिए कि कैसे तोड़ू मैं, है ना, कि कैसे निकलूं, कैसे मैं अपनी गर्लफ्रेंड को, या मैं अपने आप को, या अपने बच्चों को, या अपनी माँ को, या अपने भाई को, या अपने बाप को कैसे मैं बचा सकता हूं। मेरे को इतना हाथ चलाना आता है, ठीक है? अगर ज्यादा हो तो मैं जान से मार भी दूंगा, ठीक है ना? तो इतना लेवल तक हमें सिखाया जाता है, ठीक है, कि अपने आप को या अपने साथियों को बचाने के लिए, अपने जिन लोग से आप प्यार करते हो उन लोग को बचाने के लिए आप स्किल जानते हो, अपने आप को प्रोटेक्ट करना जानते हो, आप अपने सबको बचा सकते हो, ठीक है? तो ये हो गया इमरजेंसी मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्स, अनआर्म्ड कॉम्बैट, ठीक है? दूसरों को बचाना, और क्या बोलते हैं, मेडिकली बचाना, और दूसरों को फिजिकली बचाना, अनआर्म्ड कॉम्बैट के थ्रू बचाना, ठीक है? सेल्फ डिफेंस, ये आना चाहिए। और तीसरी चीज हो गई सर्वाइवल स्किल्स। सर्वाइवल स्किल क्या होता है कि आप पहाड़ों में, मतलब आप पहाड़ों में घूम रहे हो, या आप नदी में कहीं पे आप गए हो, या फिर आप समुद्र में कहीं गए हो, या आप रेगिस्तान में कहीं पे हो, या और कुछ हो गया, ठीक है? आप बिल्कुल ही छूट गए, आप मतलब आपका जो पिट्ठू था, जिसपे आपका पप टेंट था, आपका स्लीपिंग बैग था, आपका जो भी था वो बह गया वो पानी में। आपके पास सिर्फ आपके कपड़े रह गए और कुछ नहीं है आपके पास, ठीक है? और आप अपने मिसेस के साथ, या अपने दोस्त के साथ, या अपने भाई के साथ आप पहाड़ों में कहीं घूम रहे थे, या समुद्र में कहीं थे, और आपका सब कुछ छूट गया। तो उस सिचुएशन में आपको अपने आप को बचाना आना चाहिए कि मुझे खाना कहां से मिलेगा, मुझे पानी कहां से मिलेगा, और जो भी सर्दी गर्मी जो भी है उस इलाके का, जो भी है, या जंगली जानवर है या जो भी है, उनसे मैं कैसे बचूंगा, और अपना रास्ता, क्या बोलते हैं, तारे देख देख के या डायरेक्शन पढ़ के कैसे मैं वापस अपने घर पहुंच सकता हूं। ये चीज सबको आनी चाहिए, पूरे इंडिया में सबको, मतलब 4वीं 5वीं क्लास से पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए। मैं अपने बेटे को सिखा रहा हूँ ये सब कुछ, ठीक है? क्या होता है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये वो, कंप्यूटर साइंस वगैरह वगैरह, ये सब बहुत अच्छी चीजें आनी चाहिए, ये एजुकेशन का एक भाग है, ये सब चीज आना चाहिए।
पर ये सब चीज आदमी तभी अप्लाई कर सकता है जब उसमें कॉन्फिडेंस होगा ना, थोड़ा सा उसके दिल में कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ। ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है? कॉन्फिडेंस आता है जब आदमी को पता है मेरे पास कुछ हो ना हो, मैं काम तो फिर भी कर दूंगा। अब मुझे रोड पे फेंक दो, 7 दिन में मैं क्या बोलते हैं कर लूंगा मैं तो फिर कुछ जो करना है, ठीक है। तो ये है, तो ये चीज कॉन्फिडेंस कहां से आती है? ये कॉन्फिडेंस तब आती है जब आदमी को ये 3 चीज आती हैं। अपने आप को बचाना आता है, दूसरों को बचाना आता है, और कहीं भी किसी भी वक्त कहीं भी किसी भी इलाके में अपने आप को वो बचा सकता है, रोटी कपड़ा मकान अपना बना सकता है खुद, ठीक है। जब आदमी को ये चीज आ गई ना, जब अगर मेरे मान लो मैं है ना जो भी कर रहा हूं, काम कर रहा हूं, दूसरों की मदद करने की कोशिश कर रहा हूं या खुद की मदद कर रहा हूं, जो भी कर रहा हूं मैं, जो भी मैं काम कर रहा हूं आज की डेट में, मान लो नहीं हुआ, है ना, कुछ भी हो सकता है ना, हमारा तो काम तो कोशिश करना है, ठीक है। कर्म वही करो जो करना ही फल लगे, तो जो मैं काम करता हूं उनको वही फल लगता है। अब उसकी कल क्या होगा, परसों क्या होगा, मैं उसके बारे में नहीं सोचता ज्यादा, ठीक है। पर क्या बोलते हैं, मेरे को ये पता है यार कि कल को मेरे पास सब कुछ छूट गया ना, सब कुछ, है ना, कपड़े भी छूट गए, सब छूट गया, तो मैं खाना तो खा लूंगा, अपना एक छोटा सा एक रहने की जगह भी बना लूंगा, और है ना मैं पहाड़ों में चले जाऊंगा यार, वहां पे बीज बोऊंगा और वेजिटेबल उगाऊंगा, वेजिटेबल खाऊंगा, है ना, लकड़ी काट के अपना एक छोटा सा कुटिया बना लूंगा, और क्या बोलते हैं जिस दिन मीट खाने का मन करेगा मैं जो तीर कमान बना के मीट भी मार लूंगा, ठीक है ना। तो बस क्या चाहिए इंसान को, और क्या चाहिए, है ना, जीने के लिए तो इतना ही चाहिए, बाकी सब कुछ तो एम प्लस है, बोनस, ठीक है। तो क्या बोलते हैं ये कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपको पास असली स्किल हो, आपकी सोचने का तरीका वैसा हो, और आपने ऐसी स्किल सीख रखे हो जो आपको ये तीनों चीज में बिल्कुल माहिर कर दे। तो ये 3 चीज जब एक बच्चा सीखना शुरू करता है, मान लो 5वीं क्लास से सीखना शुरू कर, जैसे मेरा बेटा अभी 2nd क्लास में है, ठीक है, तो 2nd क्लास से वो सीख रहा है, धीरे धीरे करके सब कुछ, स्कूबा डाइविंग है ना, ऐसे करके धीरे धीरे सब सिखा रहे हैं उसको। तो ये जो 3 स्किल है, ये और एडवेंचर स्पोर्ट्स, स्काई डाइविंग, स्कूबा डाइविंग, माउंटेनियरिंग, ट्रैकिंग, ठीक है, पैराग्लाइडिंग, ये जो भी जितने एडवेंचर स्पोर्ट होते हैं, ये एडवेंचर स्पोर्ट और ये 3 स्किल, इमरजेंसी मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्स, अनआर्म्ड कॉम्बैट एंड सर्वाइवल स्किल, ये जब एक बच्चे को अगर 18 साल की उम्र तक, 5वीं क्लास से लेकर 18 साल या कॉलेज तक अगर सिखा दिया जाए, तो हमारा देश जहां भी आज है वहां से वो 1000 गुना आगे चले जाएगा। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में होना चाहिए, और एक्चुअली यही हम करने की कोशिश भी कर रहे हैं। अपना स्केल अभी छोटा है, जितने लोग हम संभाल सकते हैं हम संभाल रहे हैं, ठीक है, और जैसे जैसे हमारा बढ़ता रहेगा, हमें देख के शायद दूसरे लोग भी यही करेंगे, और हमारा मतलब एम तो ये है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये आना चाहिए। सर आपने बहुत सही बात बोली कि जो 3 इंपॉर्टेंट स्किल्स आपने बताई, ये आज के टाइम पे ऑलमोस्ट हर किसी को पता होनी चाहिए, और इसके लिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में इसको इंसर्ट करने की बहुत जरूरत है, इंटीग्रेट करने की। सर तो हम ये कह सकते हैं कि टीम क्लॉ किस तरीके से ये स्किल एक इंडिविजुअल को डेवलप करने में हेल्प कर सकती है? बहुत सारे एस्पिरेंट्स सर ऐसे होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे, उनके मन में आ रहा होगा इस तरह के स्किल्स वो सीखना चाह रहे हैं, बट दे डोंट नो कि कहाँ जाएं, कैसे करें। बट अभी मुझे ऐसा लगता है कि जब से हम आपके कॉन्टेक्ट में आए, टीम क्लॉ हमारे उसमें आई, एक इंट्रोडक्शन में आई कि टीम क्लॉ ऐसा काम कर रही है। तो टीम क्लॉ इस स्किल के लिए एक नॉर्मल इंडिविजुअल को किस तरीके से इस चीज में मदद कर सकती है? तो क्या है ना, जो हमारा रियल वर्ल्ड है ना, यहाँ पे क्या बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, कोई भी काम करने के लिए पैसा चाहिए होता है, ठीक है, कोई भी काम करने के लिए, है ना, कुछ भी सीखने के लिए भी पैसा चाहिए होता है, पहले पैसे दो फिर ये करो या वो करो। तो ठीक है, ये सब चीजों को, है ना, मना करते रहोगे तो कभी कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो हम एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं धीरे धीरे करके, कि मतलब एक तरीके का एजुकेशन वो होगा कि हम लोग फ्री में ये सब, मेरा तो एम यही है कि मैं ये सब कुछ फ्री में सिखा पाऊं। ये सब चीजों के पैसे एक्चुअली नहीं लेने चाहिए, ये सब चीज एक, है ना, इंसानियत वाली चीज है, ये सब चीज सबको फ्री में सिखाना चाहिए। आइडियली तो ये अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम में चले जाए, हम लोग जैसे लोग रिटायर होके आ रहे हैं, कोई जाके, है ना, कोई कहीं जाके कहीं बॉडीगार्ड बन रहा है, कोई जाके किसी बैंक में, है ना, कुछ बचा रहा है। यार देश ने करोड़ों रुपए खर्च कर रखे हैं एक आदमी को इतना मतलब माहिर बनाने के लिए। उस आदमी को अगर एक टीचर की तरह इस्तेमाल किया जाए,
है ना। पहले तो वो जो भी है ठोक ठाक रहा था, गोली गोली चला रहा था, यहाँ वहां लोगों को दफना रहा था, वो आदमी अभी बाहर आ गया है और वो आदमी में इतनी क्षमता है, इतना सब कुछ सीख गया है और जिंदा बाहर निकल के आया है। 15-20 साल की उसने सिखलाई पाके एक्चुअली ग्राउंड पे उसने एक्सपीरियंस भी किया है, क्या क्या सीख के बंदा बाहर आया है। वो जाके किसी अमीर आदमी के पीछे अगर सिक्योरिटी गार्ड बन के रह गया तो क्या फायदा हुआ। देश को बचाता था, अभी किसी एक आदमी को बचा रहा है, क्या फायदा है उसमें, कोई फायदा नहीं है। ठीक है। और अगर वो बच्चों को सिखाना शुरू कर दे, ठीक है ना, यंग यूथ को सिखाना शुरू कर दे, चाहे जैसे हम जो लोग डिसेबल्ड हैं उनको भी यही सिखा रहे हैं हम, ठीक है, कि क्या बोलते हैं, हम लोग भेदभाव नहीं करते। मेरे दिमाग में कोई एबिलिटी डिसेबिलिटी वाली कहानी है ही नहीं। कोई अपने आप को डिसेबल्ड बोलता है, कोई अपने आप को एबल्ड बोलता है, कोई जो वो लोग सोचते हैं। मेरे को पता है कि इंसान जो अंदर है ना, शरीर के अंदर, मैं उसी को देखता हूँ, तो वो सब में कॉमन होता है। उसको जो सिखा सकते हो सिखाओ। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये जो हम सिखा रहे हैं ये सब कुछ हम फ्री में करेंगे, ठीक है। तो ये टाइम आएगा। तो अभी क्या है, हम थोड़े से अभी नया काम शुरू हुआ है, कुछ रियलिटी होती है। मेरा मोबाइल फोन है, इसका बिल पे करना पड़ता है मुझे, है कि नहीं, तो कहां से आएगा। तो ऐसे बिल्कुल सर, इक्विपमेंट हो गए, सबको सस्टेन करने के लिए तो उसको फाइनेंशियल फैक्टर को हम इग्नोर नहीं कर सकते इन चीज में, स्टार्टअप में तो कभी नहीं कर सकते। वो तो एक स्कूबा टैंक है, एक स्कूबा सेट है, 1.5 लाख का सेट आता है, कहाँ से आप अभी, है ना, वो वाली कहानी है, ठीक है। तो पर अगर एक स्केल पे आएगा और बाकी लोग भी हमें देख देख के हमसे जुड़ेंगे, है ना, हम एक दूसरे के साथ शेयर करना शुरू करेंगे, तो ये चीज पूरे, मतलब ये सोच लो यार, अगर आज क्या है, 2020 खत्म होने जा रहा है, ठीक है। अगर आज 5वीं क्लास के, मतलब 2021 से हमने अगर 5वीं क्लास के बच्चों को, हमारे देश में जो 5वीं क्लास के बच्चे हैं वहां से अगर हमने आज सिखाना शुरू किया, 10 साल बाद सोचो देश कहां पहुंच गया होगा, वो देश कैसा हो जाएगा। सारे के सारे 5वीं क्लास है, 10 साल के अंदर जितनी हमारी यूथ होगी सब अनाम कॉम्बैट जानते होंगे, सब इमरजेंसी मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्स जानते होंगे, सब सर्वाइवल जानते होंगे, ठीक है। सोचो कितना कॉन्फिडेंस होगा देश के अंदर, ठीक है, जो हमारी यूथ के अंदर। कोई भी एक्सीडेंट हो रहा होगा रोड में, 50 लोग पहुंच जाएंगे, सबको साला सीपीआर देना आता होगा, है ना। कोई भी एक अकेला आदमी, अपनी ये निर्भया केस हुआ या जो भी हुआ, सब लोग खड़े होकर देखते क्यों हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है करना क्या। उनको पता है कि वो भी घुसेंगे तो वो भी मरेंगे, ठीक है। पर अगर सबको सिखा दिया जाए और सामने कोई निर्भया वाला केस चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, तो आदमी को पता है यार मैं अकेला 3-4 को तो मैं ही लपेट दूंगा, ठीक है ना। उतना स्किल है, कॉन्फिडेंस होगा, वो एक्शन करेगा, नहीं तो खड़ा होकर देखता रहेगा। और फिर हम करते रहेंगे कि इसको टांग दो, इसको तो मरना चाहिए, उसको तो वो करना चाहिए, उस लड़की ने ऐसे कपड़े क्यों पहने थे, रात को कहां घूम रही थी, इन सब बकवास बातों में घूमते रहेंगे हम, ठीक है। ये कोई बात नहीं करेगा कि ये एक्चुअली सोसाइटी में ये ऐसे हुआ क्यों, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है, खुद एबिलिटी नहीं है, स्किल नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीजें अगर सिखाई जाएंगी तो फिर यार ये सब चीजें होनी बंद हो जाएंगी, धीरे धीरे कम हो जाएंगी और एक दिन खत्म हो जाएगा, ऐसे होगा। बिल्कुल सर, आपने बहुत सही बात बोली सर। अगर ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में आ जाए, ये 3 स्किल्स एक बच्चा बचपन से सब सीखे, तो ये देश जो अभी है ये एक नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है। मतलब अभी हम इमेजिन भी नहीं कर सकते उस चीज को, इस लेवल पे जा सकता है। सर एट लास्ट मैं आपसे कुछ एक मैसेज आप व्यूअर्स को देना चाहें, जो भी स्पेशल फोर्सेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बट एस्पिरेंट है, डिफेंस एस्पिरेंट है, मतलब डिफेंस के प्रति उनका बहुत ज्यादा मोटिवेशन है, इंस्पायर्ड है, तो उनके लिए सर आप एक क्या स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो एक ही है, जो मैं पता नहीं 2-3 बार भी बोल चुका हूं, कि है ना, ये मैंने खुद के एक्सपीरियंस से सीखा है, मैंने ये अपने आप को समझाया ये बात, ठीक है ना, कि कर्म वही करो जो करना ही फल लगे, है ना। बिल्कुल सर, है ना। जैसे मेरे को आपसे बात करके अच्छा लग रहा है, ये कर्म ठीक है, शायद कुछ लोग देखेंगे इस वीडियो को और शायद कोई अच्छी चीज सीखेंगे या कुछ अच्छी चीज सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये मेरे लिए फल है, तो मैं वही कर्म कर रहा हूं, मेरे को वैसे ही फल मिल रहा है, ठीक है। मेरे को फल कल परसों नरसों 1 घंटे बाद नहीं मिलेगा, मुझे फल अभी का अभी मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आप कोई चीज आप अपने दिमाग में रखते हो कि यार मेरे को स्पेशल फोर्सेस जाना है या ये है, स्पेशल फोर्सेस एक सोचने का तरीका है मेरे भाई, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं, आप काम ऐसे करो, छोटे छोटे चीजों से अपने सपनों का घर बनाओ, छोटे छोटे चीजों से अपने आप को, अपने सपने का, है ना, वो बनाओ, क्या कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं, राजकुमार, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें आज क्या कर सकते हो, ठीक है। मेरे को स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटर बनना है, ठीक है, तो क्या बोलते हैं,
स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटर होता क्या है? एक वो आदमी होता है जिसमें इतना कॉन्फिडेंस होता है कि उसको कहीं भी कभी भी कुछ भी हो जाए, वो कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा, ठीक है ना? कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। तो वो एक सोचने का तरीका होता है। और क्या कहते हैं, बस यार ये मत सोचो कि मैं स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटर बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा। वो आपको कोई बनाने वाला नहीं है। आप खुद, आप एक स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटर, मैं बता रहा हूं आपको कि स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटर कैसे सोचता है, स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटर क्या करता है, उसमें क्या क्या स्किल होते हैं। ये स्किल आप वैसे भी सीख सकते हो, है ना? तो आप बनो, दूसरों का इंतजार मत करो अपने आप को कुछ बनाने के लिए। खुद रोज रोज, ठीक है, आज आपके पास पैसे नहीं है कि आप कराटे, कुंफू या जो भी है, बॉक्सिंग, एमएमए सीखने का आपके पास शायद पैसे ना हो, पर आपके घर के आसपास कोई तो ऐसा होगा जो शायद जानता होगा, या उस वो जो एमएमए है उसके रिंग के पास कहीं खड़े हो जाओ, है ना? वहां पे नौकरी ले लो, एक वहां पे रोज झाड़ू पोछा करना शुरू करो, अपने आप वहां पे आपको कोई ना कोई मिल जाएगा जो आपको सिखाना शुरू कर देगा, और 5 साल बाद आप एक टॉप लेवल एमएमए फाइटर रहोगे, ठीक है? तो कहने का ये मतलब है कि, है ना, ताजमहल एक दिन में बनाने की कोशिश मत करो। वो लोग जो ताजमहल एक दिन में बनाने की कोशिश करते हैं, वो सपने देखते हैं, एक्शन नहीं करते। वो लोग ऑपरेशन में क्या करेंगे, आतंकवादी भी आएंगे, आएंगे और चले जाएंगे, और वो देखते रह जाएंगे ऐसे कि ये आए और ये चले गए, बस करेंगे कुछ नहीं, ठीक है ना? ऐसे भी होता है, पर वो कॉन्फिडेंस, लो कॉन्फिडेंस की वजह से होता है। तो रोज रोज अपने आप को बनाओ। स्पेशल फोर्सेस वो आदमी होता है जो अपने आप को और बनाता रहता है, अपने कमजोरियों को कम करता जाता है, और अपने ताकत को और बढ़ाता जाता है। वो एक स्पेशल फोर्सेस आदमी होता है, और वही आदमी कभी भी कुछ भी कहीं भी कर सकता है, ठीक है? तो ये है स्पेशल तो फोर्सेस बेसिकली माइंडसेट हो गया हमारा, उसको हमें वही स्पेशल बनाने की जरूरत है। बोलिए एक सर। चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि ये ठीक है ना, उरी पिक्चर वगैरह जो निकला है, लोगों ने बहुत तगड़ा काम किया है जिसके ऊपर ये पिक्चर बनी है, ठीक है? तो उससे, है ना, तो ठीक है, ये सब चीजें ठीक है, पर क्या है ना, ये लोग थोड़ा पिक्चर पुक्चर देख के, पबजी पुबजी खेल के, है ना, उनको ऐसा लगता है कि क्या बोलते हैं, मारकाट ही हीरो होता है ना? मारने से ही आदमी हीरो बनता है कि हम, है ना, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है मेरे भाई, ठीक है ना? मारकाट भी एक जरिया होता है। जब जरूरत पड़े तो आदमी को, वो भी है ना, मतलब शिव का त्रिशूल फेंकने वाला, शिव के हाथ में त्रिशूल रहता है ना, तो त्रिशूल फेंकने वाला भी होना चाहिए, आना चाहिए, ठीक है? पर शिव बनो, राइट। है ना? हाँ, तो त्रिशूल तो बन ही जाएगा साइड साइड में, है ना? तो क्या बोलते हैं, तोड़ फोड़ के एंगल से किसी चीज को देखोगे, किसी को मैं गोली मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये सब बकवास बातें हैं, पिक्चरों में होती हैं ज्यादातर। आप अगर हमारे पलटन में कभी आओगे, और या हमारी टीम में यहाँ पे अगर क्लॉ ग्लोबल में कभी हम लोग से मिलोगे, तो हम चीजें बनाते हैं, तोड़ते नहीं है। तोड़ तो हम कभी भी सकते हैं, कुछ भी तोड़ देंगे, कभी भी तोड़ देंगे, ठीक है? पर पर तोड़ना थोड़ी ना है ना, बनाना है। किसी चीज को बनाने में ज्यादा ताकत लगती है, ज्यादा दिमाग लगता है, और फल ज्यादा मिलता है, ठीक है? तो स्पेशल फोर्सेस भी जो लोग जाना चाहते हैं, जरूर जाइए। और बहुत तगड़ा गोल है, ठीक है? आसान गोल नहीं है, ठीक है? और करने वाला चाहिए, तो आप करोगे, एक एक कदम लेते रहो, लेते रहो। पहले दिन ही ताजमहल बनाने की कोशिश मत करो, है ना? एक एक ईंट लगाओ, एक एक ईंट, ऐसा ईंट लगाओ कि वो टूटेगा नहीं, भार ले लेगा। ऐसा ईंट, अपने आप को ऐसे ईंट डालो अपने अंदर, ऐसे स्किल डालो, ऐसे सोचने का तरीका डालो अपने अंदर, ठीक है? एक दिन जब 5 साल बाद, 10 साल बाद अपने आप को जब शीशे में देखोगे, तो आपको ताजमहल नजर आएगा, ठीक है? वो होता है स्पेशल फोर्सेस माइंडसेट, ठीक है? तो फ्रेंड्स, कमाल है, इतना अच्छा कभी सुना नहीं किसी को बोलते हुए, इतना मोटिवेशन दे रहे हैं, बहुत मोटिवेटेड स्पीच दे रहे हैं, और बहुत फ्रैंकली सारी चीजें बताई हैं कि जो आप मूवीज में देख के ये सोचते हो कि मारना है, वो है, और सारे मतलब आजकल के यूथ को यही लगता है कि पबजी खेल ली, या हमने मूवीज में ये देखा ऐसे ये होते हैं हीरोज, यही होता है। तो वो यही कह रहे हैं कि तोड़ना बड़ा आसान है, बनाना बहुत मुश्किल है। तो मेन है बनाने पे फोकस करो, और अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, अपने आप पे वर्क करो, ताकि आप वहां पे जो आप सपने सोच रहे हो, वो आप उस गोल को रीच कर सको। तो बहुत सारी इन्होंने ऐसी ऐसी चीजें बताई हैं कि अगर आप उनमें से कुछ भी, थोड़ी बहुत भी अपनी लाइफ में डाल लो, तो सक्सेस तो आपको मिलेगी।
और जैसे वो बोल रहे थे कि स्कूल में ये चीजें होनी चाहिए, 3 डेफिनेटली होनी चाहिए। हम सोचते हैं कि हमारे स्कूल में कुछ नहीं था, और वाकई में किसी को हेल्प चाहिए हो, आपके घर में किसी को हेल्प चाहिए हो, CPR चाहिए हो, हमें तो आता ही नहीं है। तो अब इस बारे में सोचना पड़ेगा, और मेरे ख्याल से डेफिनेटली ऐसी चीजें सीखना बनता है। बिल्कुल, मेरे को जो है स्विमिंग शुरू करनी पड़ेगी। हो गया ना, देखा, बिल्कुल। कमाल हो गया। और मैं मतलब जो भी है मजाक नहीं कर रहा, नहीं, मगर वाकई serious ये बात बहुत है। अच्छी बात है कि जो है इन्होंने बताया था कि देखिए अब जो है इनके जो मोटिवेशन जो है स्पीच दे रहे हैं, जो है अपना बता रहे हैं एक्सपीरियंस, इससे बेटर कोई मोटिवेशन है नहीं। अब लोग पैसा बर्बाद करके जाते हैं सुनने के लिए मोटिवेशन स्पीकर्स को, उनके पास सिर्फ बोलने के लिए होता है बट अपना एक्सपीरियंस नहीं होता, राइट। इनके पास अपना एक्सपीरियंस है। वो लोग सिर्फ वहाँ पे आपको किसी और के डायलॉग दिखाते हैं, किसी और की पिक्चर्स दिखाते हैं, किसी और का दिखाते हैं और दिखाते हैं कि मोटिवेट, मगर खुद अपना नहीं दिखा रहे, खुद अपना एग्जाम्पल नहीं दिखाते, राइट। आप कहीं पर भी जाते हैं, मोटिवेशन वाले किसी को खड़ा कर देते हैं बोलने के लिए, इधर उधर के वीडियो लगा देते हैं, गाने बजा देते हैं, राइट। खुद तो उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ बोलने में तेज है, राइट। ये रियल है, रियल जिन्होंने फाइट की है, जिन्होंने सही बात की है कि इतनी गवर्नमेंट ने भी इतना पैसा लगाया, इन्होंने इतनी सब सीखा, फिर 15-20 साल में जिंदा निकले इस काम के बाद, और फिर अब किसी की सिक्योरिटी दे रहे हैं, बैंक में बैठे हुए हैं सिक्योरिटी दे रहे हैं, वो क्या बोगस थिंग है, उसके बदले बेटर है कि आप टीच करिए, जितनी आप में नॉलेज है उससे आप सोसाइटी में हेल्प करिए। और वो कह रहे हैं कि मैं फ्री करना चाहता हूँ, मगर अभी जो है इतने मीन्स नहीं है फ्री करने के, मगर आएगा एक दिन जब फ्री करेंगे, जब डोनेशन आएगी, जब लोगों को लगेगा कि बहुत अमीर लोग होते हैं जिनको लगता है कि मेरे को कुछ अच्छा करना है ज़िंदगी में, तो वो डोनेट करते हैं, तो वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को डोनेट करेंगे। देखिए ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये हेल्प करती है, ये जेन्युइन है, खुद लड़े, और ये लोगों को 5th ग्रेड ऑनवर्ड से बोल रहे हैं सब करिकुलम होने चाहिए स्कूलों में, बहुत अच्छी बात है। अभी भी यूएस में भी इतना अच्छा नहीं हुआ, आपको पैसा देना पड़ता है CPR सीखने के लिए, आपको पैसा देना पड़ता है लाइफ गार्ड के लिए, आपको पैसा देना पड़ता है कराटे वराटे, हर चीज़ के लिए पैसा लगता है। स्कूल जो है फ्री नहीं सिखाता। हाँ ये है कि आपके कम्युनिटी में शायद सिखा दे, मगर फ्री नहीं, आपको फिर भी साइन अप करना पड़ता। तो बहुत अच्छी बात करें कि मिनिमम ये चीज़ें हैं, ये हर इंसान को आनी चाहिए कि कॉन्फिडेंस इससे बढ़ता है। अब यही है कि उसके लिए सोसाइटी में ऐसे फीचर्स पैदा होने चाहिए कि हाँ भाई मैं तुम्हें सिखाऊंगा कराटे। मगर उन्होंने ये एक बहुत अच्छी बात कही कि अगर आप वाकई डिटरमिन्ड हैं और आपको स्पेशल फोर्सेस का ऑपरेटर बनना है तो आप बन सकते हैं। आप कहीं से भी शुरू करिए, धीरे धीरे आप वहाँ पहुँच जाएंगे। उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि एक एक ईंट जोड़िए, एक दिन आपको खुद में ताजमहल नजर आएगा। तो वही बोले, धीरे 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 आप जो भी हैं, जो जॉग करने जाइए, रोज जो बंदा इतने माइल जॉग कर सकता है, फिर धीरे धीरे आप कहीं बॉक्सिंग करिए, जो भी मतलब तरीके हैं उससे आप कहीं ना कहीं पहुंच सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात कही। और नॉर्मली इंसान जो इन बातों को भूल जाता है, तो मेरे ख्याल से याद रखना चाहिए अपनी लाइफ में भी। और डिफ़िकल्ट चीज़ें होती हैं ये सब करना, जैसे मैं कहूँ मुझे भी लगता है कि स्विमिंग डिफ़िकल्ट है क्योंकि नहीं आती। सिमिलरली जो है हर चीज़ जो आपको नहीं आती वो आपको स्टार्टिंग में डिफ़िकल्टी लगती है, मगर मैं कहूँगा इससे बढ़िया मोटिवेशनल स्पीच नहीं थी, क्योंकि इन्होंने जो मोटिवेट किया है अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से, दैट इज़ अमेजिंग। और ये भी कहा था कि लोग यही सोचते, ये वो वाली बात नहीं कि लड़ते रहो, मांगो, लोगों को मारते रहो, तोड़ने वाली बात नहीं है, बनाने वाली बात है। जिनका कैरेक्टर अच्छा होता है वो हमेशा अच्छाई से बात करते हैं, मगर एज अ लास्ट रिजॉर्ट उनको फाइट करना भी आता है। पहले वो शांति से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, सब चीज़ अच्छी तरीके से करेंगे, नहीं काम होता तब लास्ट रिजॉर्ट वो यूज़ करते हैं, फाइटिंग वाला मोड। और ये भी है। और जो मैं एक बात कहता था कि इजराइल के बारे में, वो बात सही थी कि उसमें इजराइल में हर जो यंग बच्चा होता है उसे आर्म्ड फोर्सेस में जाना पड़ता है। और क्या होता है, आर्म्ड फोर्सेस में हर बंदा वो सीख लेता है, फिर CPR करना, बचाना, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। कि सोचिए वो बात सही है कि इजराइल बहुत छोटी कंट्री है, मगर अगर हर लड़का और लड़की आर्मी में गए हुए हैं तो सोचिए उनकी कंट्री में कितनी पावर होगी। वो कोई भी जो इशू है इजीली सॉल्व कर सकते हो कि हर बंदा आर्मी की ट्रेनिंग करके आया है। तो बहुत अच्छी बात इन्होंने प्रपोज की है और ऐसा सोचना चाहिए। मेरे ख्याल से NCC वगैरह में ये सब सिखाते हैं, मगर आजकल लोगों
को इन चीज़ों की नहीं पड़ी है। लोगों को मगर होना चाहिए, सिटीज़ में भी, बड़ी सिटीज़ में भी पढ़ाई है, मगर उसके साथ में छोटे से ऐसे भी होना चाहिए। और बेस्ट तरीका जो उन्होंने कहा था वो बेस्ट है कि स्कूल में ही करिकुलम होना चाहिए कि एक क्लास लेंगे हम 1 घंटे की, उसमें आपको यही करेंगे और मैंडेटरी है कि आपको उसमें पास होना है। बिल्कुल। तो देखते हैं, हो सकता है ये चेंजेस आए, जल्दी देखने को मिले। हमारे टाइम में तो नहीं था, काश होता तो हम भी थोड़े डिफरेंट तो हमें तो स्विमिंग आ जाती मुझे CPR आ जाती। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।